हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा उर्दू विषय की 10वीं क्लास का थर्ड लैंग्वेज का पेपर आयोजित किया गया, जो कि 80 नंबर का पेपर था। इसमें सभी प्रश्नों का हल किया जाना अनिवार्य था, जिसमें से आपका जो पेपर है वह मैं सॉल्व करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये सही किए होंगे। और पहले लेते हैं हिस्सा। पहला हिस्सा है जिसमें है मंदरजा जैद सवालात को मुकम्मल जवाब सही चुनकर बताना है। मारूजी सवालात है और इसमें आपको जवाब देने हैं। पहला सवाल है बेतकल्लुफ़ी क्या है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि बेतकल्लुफ़ी सबक के शायर कौन है। तो इसके शायर कौन है? कन्यालाल। दूसरा कन्यालाल कपूर है। उसके बाद है उर्दू ज़बान की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर है बी। क्या है? बी है, हिंदुस्तान है। उसके बाद में है डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक किस खानदान से था। तो सी उत्तर है, महार खानदान से था। किससे था? महार खानदान से था। उसके बाद में है मालूमात। उसके बाद में प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए। तो इसका सही उत्तर है डी, लखनऊ में। उसके बाद में है मालूमात का खजाना है। तो इसका सही उत्तर इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट है। उसके बाद में सबक नई रोशनी। क्या है? सबक नई रोशनी। नई रोशनी में नायाब लड़के का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर है महमूद। उसके बाद में रजिया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को कितने अमीरों में बांटा। तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है 40। उसके बाद में रतन सिंह का अफसानवी मजमुआ है। तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है पिंजरे का आदमी। उसके बाद में कर्नल की कारतूस मांगने वाला कौन था। मांगने वाला कौन था? वजीर अली था। कौन था? डी, वजीर अली था। उसके बाद में इस्माइल मेरठी कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इस्माइल मेरठी जो पैदा हुए वो मेरठ है। क्या है? उसके बाद में चौपान खिला दे, जो पान खिला दे उसे पान मिले, जो रोटी दे उनको रोटी दे तो नान मिले। इस मिसरे में इस्तेमाल लफ्ज नान का क्या मतलब है। नान का मतलब है रोटी। नान का क्या मतलब है? रोटी है। उसके बाद में उर्दू गजल के इमाम किसे कहा जाता है। उर्दू गजल के इमाम जो कहा जाता है, इसका सही उत्तर है मीर तकी मीर को कहा जाता है। उसके बाद में गालिब ने किसका दिन मोइन बताया है, मौत का। इसका गालिब ने जो बताया है, तो क्या कहा है? मौत का दिन है कि
मोइन है। उसके बाद में है भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ। मैं जानवर गरीब किसे कहा है? जानवर गरीब कहा है गिलहरी को। इसको कहा है गिलहरी को। उसके बाद में है ए शरीफ इंसानों, नज़म के शायर कौन है? उसके शायर है साहब ध्यानवी। उसके बाद में है बशीर नवाज का पूरा नाम क्या है? बसारत नवाज है। क्या है? बसारत नवाज है। उसके बाद में मौजूद का मुतजात है गायब। मौजूद का मुतजात क्या है? गायब है। उसके बाद में है तस्वीर का जमा क्या है? तस्वीर है। डी उत्तर है, तस्वीर है। उसके बाद में आगे हैं खाली जगहों को पूरा करना है। क्या करना है? खाली जगहों को पूरा करना है। उसमें बेतकलीफी गुजर लंबी गज भर लंबी जबान होती है। क्या है? जबान है। यहाँ जो मैंने लिखा होती गलत है, इसकी जगह उसके बाद में है सफेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। नाबीना लोगों की पहचान है। उसके बाद में है जो लोग तेज जाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में भी पहिए लगा दे। क्या लगाए? पहिया। पहिया लगा दे। उसके बाद में कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल, इंसाफ और अदल। क्या है? अदल। उसके बाद में है बार बार उसके दर पे जाता हूँ। कोई के बाद क्या होगा? खाली जगह उम्मीद नजर नहीं आती। उसके बाद में है जुबानों का घर हिंदुस्तान, सैयद एहतसाम हुसैन की एक की किस किताब से लिया गया है? बच्चों की कहानी, उर्दू की कहानी। किसे लिया गया है? उर्दू की कहानी, उर्दू की कहानी से लिया गया है। उसके बाद लहसों ने खत के लिफाफे पर पता क्या लिखा था? खत का लिफाफा है, उस पर जो पता लिखा था उसका नाम है खत मिले, खत खुदा को मिले। खत उसका लिखा था, एड्रेस जो लिखा था, खत खुदा को मिले। उस पर जो एड्रेस लिखा था लहसों ने तीसरे का पहला है उर्दू की कहानी, दूसरा है लहसों ने खत लिफाफे पर पता लिखा था खुदा को खत मिले। और तीसरा है डब्लू का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद में है तीसरे का चौथा ब्रेल तहरीर में कितने नुक्ते होते हैं? कितने होते हैं? 4 से 5 नुक्ते होते हैं। कितने नुक्ते होते हैं? 4 से 5।
बंधु के बेटे का नाम था सद्दू था। बंधु के बेटे का नाम क्या था? चंदू था। उसके बाद में शहादत अली कौन था? अवध का बादशाह था। अवध का बादशाह था। उसके बाद में इस्माइल मेरठी का इंतकाल कब हुआ? इस्माइल मेरठी है, उसका इंतकाल हुआ 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में उनकी इंतकाल हुआ था। उसके बाद मीर ने अपनी गजल में खाना खराब किसे कहा है? अपने मासूक का। अपने मासूक का। उसके बाद में गालिब ने मिर्जा गालिब के चाचा का नाम क्या था? मिर्जा गालिब के चाचा का नाम क्या था? चाचा का नाम था नसरुल्ला बेग। क्या था? नसरुल्ला बेग था। उनके जो चाचा है उनका नाम क्या था? नसरुल्ला बेग था। उसके बाद में तीसरा और तीसरे का है 10वां। उर्दू के सबसे बड़े फिलसफी शायर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है अल्लामा मौलाना इकबाल। अल्लामा इकबाल थे। अल्लामा इकबाल। उसके बाद में है 11वां सवाल है खुशहाली का मुतजात क्या है? बदहाली। बदहाली है। उसके बाद में अखबार की जमा क्या है? अखबारात। अखबारात। अखबारात है। अखबार का जो जमा है अखबारात है। उसके बाद में है सवाल है यहाँ जो है अपठित गद्यांश कहते हैं इक्तबास दिया गया है। मंदरजा झैल गैर दर्शी इक्तबास पर गौर से पढ़ते हुए दिए हुए सवालात के जवाब देने हैं। ठीक है। बरस की आखिरी रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा था। रात भी डरावनी और अंधेरी थी। घटा छा रही थी। बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है। आंधी बड़े जोर से चलती है और कांपता और हरदम घबराता है। बूढ़ा निहायत ही क्या है? गमगीन है। मगर गमगीन है मगर उस की तड़प तड़प कर गम न अंधेरे घर में पड़ती है। तड़प तड़प कर कड़कती है। आंधी बड़े जोर से चलती है। दिल कांपता है और हरदम घबराता है। बूढ़ा निहायत ही गमगीन है मगर उसकी का गम न अंधेरे घर पर है न अकेले पन पर और न ही अंधेरी रात और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर और न ही बरस की आखिरी रात पर। वह
پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے اور جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا جاتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھلے ہوئے منہ پر آنکھیں میں آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ اب اس کا ہے برس کی آخری رات کو بوڑھا کہاں پر بیٹھا ہے؟ گھر پر۔ کہاں بیٹھا ہے؟ گھر پر اکیلا۔ گھر پر اکیلا بیٹھا ہے۔ برس کی آخری رات کیسی تھی؟ برس کی جو آخری رات ہے وہ کیسی تھی؟ برس کی جو آخری رات ہے وہ بہت ہی غم والی تھی۔ برس کی آخری رات کیسی تھی؟ اندھیری رات۔ کیسی رات تھی؟ اندھیری رات، بجلی کڑک رہی تھی اور آندھی گونج رہی تھی، ایسی رات تھی۔ اس کے بعد میں ہے آندھی کس طرح چل رہی تھی؟ آندھی جو ہے آندھی کی گونج پر آندھی جو ہے تیز گتی سے چل رہی تھی۔ آندھی بڑی زور سے چلتی تھی۔ آندھی جو ہے بڑی زور سے چلتی تھی۔ آندھی کس طرح چل رہی تھی؟ یہ آندھی تیز گتی سے چل رہی تھی اور رات کیسی تھی؟ ڈراؤنی تھی۔ ڈراؤنی رات تھی۔ اس کے بعد بڈھا غمگین کیوں تھا؟ کیونکہ وہ غمگین اس لیے تھا کیونکہ جتنا ہے وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے اور اتنا ہی زیادہ یاد کرتا ہے اتنا ہی وہ غم بڑھتا جاتا ہے۔ پچھلا زمانہ جتنا یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کا غم بڑھ جاتا ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس کا اتر۔ یہ کون سا ہے؟ ساتویں کا اتر ہے۔ اس کے بعد میں ہے نوٹ۔ مندرجہ سوالات کے جوابات مختصر میں لکھیے۔ پہلا کیا ہے؟ صفت مقداری، وہ کلمہ جس سے کسی چیز کی مقدار معلوم ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت مقداری کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل مستقبل کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے زمانہ جس سے آنے والے زمانے میں کوئی کام معلوم ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مستقبل کہتے ہیں۔ مستقبل کس کہتے ہیں؟ وہ زمانہ جس سے آنے والے زمانے میں کوئی کام معلوم ہو تو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ اس کے بعد موہارا کھوپڑی میں نہیں سمانا، تو اس کا معنی کیا ہے؟
बहुत मुश्किल काम, मुश्किल काम। उसके बाद में है शहर का मौन। शोहर का क्या होगा? शोहर का होगा اہلیہ، آئین ہے، نام ہے اہلیہ۔ اور اس کا کیا ہوگا؟ دادا کا کیا ہوگا؟ دادی۔ دادا کا کیا ہوگا؟ دادی ہوگا۔ اس کے بعد میں سابقہ اور لاحقہ لکھنا ہے۔ شرم کا کیا ہوگا؟ بے شرم۔ اور سمجھ کا کیا ہوگا؟ نا سمجھ۔ یہ دونوں جو جملے ہیں وہ کیا ہے؟ سابقے ہیں، لاحقے نہیں ہیں، سابقے ہیں۔ کیا ہے؟ سابقے کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد میں مندرجہ ذیل کے موضوعی اوقاف لکھو۔ سکتا، جس کو فل اسٹاپ بولتے ہیں، ایسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوالیہ، جس میں پرسن واچک کا ہوتا ہے، سوالیہ نشان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ دیا گیا ہے، اگلے اتوار میں پھر لہسو۔ یہ کوئی عنوان ہے، اقتباس کتاب سے لیا گیا ہے، سیاق کے سباق۔ اس کا آپ کو سارانش لکھنا ہے، ویسے ہو بو لکھنا ہے۔ اس میں یہ لکھنا ہے کہ بھئی اقتباس جو ہے خدا کے نام خط سے لیا گیا ہے، اور یہ اسپینی کہانی کا ایک حصہ ہے، اور اس میں جو ہے کسان ہے وہ خدا کے نام خط لکھ رہا ہے، مٹر کی فصل اس کی خراب ہو گئی ہے برسات کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مدد مانگ رہا ہے کہ میری اگر مدد نہیں کی تو ہم فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کو اقتباس میں جو ہے اس کا سارانش لکھنا ہے۔ اس کے بعد میں ہے آدمی کی کہانی کا خلاصہ کرنا ہے، یا اس میں رضیہ سلطان کے بارے میں لکھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد میں ہے اس طریقے سے یہ پرسن آپ کو کرنے ہیں۔ اس کے بعد میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی کا کھانا خراب کیسی ہے، اس میں جو ہے غالب کی ہے، اور اس میں غالب جو فرما رہے ہیں اپنے عاشق کے بارے، معشوق کے بارے میں، کہ وہ جو ہے آواز لگا کر میرے بارے میں بول رہا ہے اور بار بار آواز اٹھا کے بول رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو اس کا سارانش کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آگے ہے کہ دوسرا ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ یہ غزل ہے، یا نیچے والے لکھنے ہیں۔ کوئی ایک یا میں ہے، بڑا ذہن میں تجھ بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، قدم اٹھا کے طاقت نہیں ذرا میری بڑھائی ہوئی۔ یہ جو ہے نظم ہے، اور گلیری اور درخت ہے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اقبال نے لکھی ہے یہ نظم، ٹھیک ہے۔ گلیری اور گھاس، اس میں آپ کو سارانش لکھنا ہے کہ جو ہے تو میری جو ہے کیا بڑائی کر رہی ہے۔ گلیری کہہ رہی ہے کہ میرے کو جو ہے تیرے اوپر چڑھنا سکھا دیا ہے، اتنی طاقت نہیں ذرا میری بڑائی ہے خوب۔ اس طریقے سے آپ کو اس کا سارا لکھنا ہے۔ اس کے بعد حمد، اسماعیل میٹھی نے حمد لکھی ہے، اور اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرنی ہے جو اس نظم میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں 18واں سوال ہے اکبر الہ آبادی کی زندگی حالات لکھنی ہے، یا سہار لدھیانوی کی جو ہے سہار لدھیانوی کی زندگی حالات کے بارے میں لکھنا ہے کہ 1921 کو پیدا ہوئے، 1980 کا انتقال ہوا، اور اصل نام سہار کا اصل نام عبدالحی تھا، اور وہ
साहब लुधियानवी के नाम से मशहूर हुआ था। लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे। तालिब इल्मी के ज़माने में शेर कहने लगे थे। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुए थे। वह तहरीक से वाबस्ता होने वाले सहार का शामिल 1947 के तकसीम मुल्क के बाद वो दिल्ली चले आए। फिर मास की तलाश में मुंबई चले गए थे, जहां उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। इस तरीके से आपको लिखना है। और उन्होंने जो है आओ कोई ख्वाब बुने भी उन्होंने एडिशन में काम किया है। तलखियाँ हैं उसकी शायरी मजमूए का नाम है। और कारे जहाँ गाता जा रे बंजारा साहब लुधियानवी की फिल्मी गीत है। परछाइयाँ हैं उर्दू की तवील नज़मों में शामिल है। इस तरीके से साहब लुधियानवी की। उसके बाद में जन्मदिन पर मुबारकबाद का ख़त लिखो, या आपको स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब है उसको एप्लीकेशन भी लिख सकते हो कि बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है। उसके बाद में है मौजूद टीसी देने बाबत अर्ज गुजारिश है कि मैं जो है आपकी क्लास 9वीं पास कर ली है, 10वीं के लिए मैं आगे दूसरी स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे टीसी निकाल के दी जाए ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नीचे आप लिखना क्या लिखना है, नीचे आपका फर्मा बरदार नाम, रोल नंबर। ठीक है। उसके बाद लिखना है ईद उल फितर के बारे में लिख लो। ये जो है ईद उल फितर जो है रमज़ान के 30 महीने ख़त्म होने के बाद में साबान की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। ईद उल फितर जो है 30 रोज़े रखने के बाद में ईद मनाई जाती है। ईद जो है मनाए जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस दिन इस महीने में हमारी कुरान मजीद नाफिज हुई थी, और इसी की खुशी में हम जो है रोज़े रख करके अल्लाह ताला को खराज अकीदत पेश करते हैं। और 30 रोज़े समाप्त होने के बाद ईद मनाई जाती है। तो इस ईद के मौके पर हम सब जो है मिल करके ईद मनाते हैं। गरीबों को कपड़े मिठाइयाँ आदि बांटी जाती है, फितरा दिया जाता है, और उसके बाद नमाज पढ़ करके अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है, और मुल्क के अमन और चैन की खुशहाली की भी दुआ मांगी जाती है। साथ ही नए कपड़े पहनते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी नए कपड़े पहनते हैं। सेवइयाँ बनाई जाती है, मेहमान आते हैं, उनको हमारे घर में जो भी मुबारकबाद देने आते हैं उनको सेवइयाँ खिलाते हैं। ये आपको लिखना है इस तरीके से। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ हो तो उर्दू टीचिंग विद MK चैनल और मतलब लेक्चरर्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नए से नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक और नए टॉपिक के साथ नई तारीख को मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।